हेलो फ्रेंड्स, हमारी आज की वीडियो इंग्लिश लर्निंग फॉर द बिगनर्स का पार्ट नंबर 2 है। इस वीडियो में हम सेंटेंस फार्मूला और सेंटेंस स्ट्रक्चर के बारे में तफसील से पढ़ेंगे। बिफोर गोइंग टू फर्दर डिटेल्स, पहले हम लेसन नंबर 1 को रिकैप्चुलेट कर लेते हैं। लेसन नंबर 1 में हमने नाउन और वर्ब के बारे में पढ़ा है, जो कि इंग्लिश वोकैबुलरी की बेस है कि नाउन क्या है और इसकी क्या क्या एग्जांपल्स हैं। जस्ट लाइक नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स। एंड व्हाट इज द वर्ब? अ वर्ब इज द एक्शन वर्ड और अ वर्ब इज द एक्टिविटी और द मेन एक्टिविटी। वर्ब की दो मेन टाइप्स होती हैं, एक हेल्पिंग वर्ब और एक मेन वर्ब, और इनकी तफसील आज के लेसन में हम पढ़ेंगे। पिछले लेसन में हमने काफ़ी कुछ वोकैबुलरी के बारे में भी पढ़ा है और इसकी डेफिनेशन जानी है कि वोकैबुलरी इज़ द बॉडी ऑफ वर्ड्स यूज्ड इन द पार्टिकुलर लैंग्वेज, और मज़ीद ये कि यही नाउन और वर्ब्स मिलकर वोकैबुलरी बनाते हैं। और इंग्लिश ग्रामर या किसी भी ज़ुबान की बुनियाद उसके वोकैबुलरी वर्ड्स पर ही होती है। तो फ्रेंड्स, आज हम लेसन नंबर 2 में इन वर्ब्स और नाउन को मिलाकर सेंटेंसेस बनाना सीखेंगे। तो फ्रेंड्स, जब हम कोई बात करते हैं या किसी को कोई मैसेज कन्वे करते हैं तो ये बात और मैसेज नाउन या वर्ब की शक्ल में नहीं होते, बल्कि एक पूरा जुमला होते हैं, और इस जुमले की बुनियादी अज्जा नाउन और वर्ब ही होते हैं। या दूसरे लफ्ज़ों में ये कह लें कि हम नाउन और वर्ब्स और चंद दूसरे वर्ड्स को मिलाकर एक बाकायदा जुमला बनाते हैं और इस सेंटेंस के ज़रिए अपनी बात और मैसेज दूसरे तक पहुंचा देते हैं। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम जुमला बनाना यानी कि सेंटेंस मेकिंग सीखेंगे। फ्रेंड्स, जब हम कोई सेंटेंस बनाते हैं तो चाहे वो उर्दू लैंग्वेज का हो या इंग्लिश लैंग्वेज का, वो एक फार्मूले के मुताबिक बनाया जाता है। तो इंग्लिश लैंग्वेज में जो हम सेंटेंस बनाते हैं उसका फार्मूला कुछ यूँ है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट ऐड करते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद मेन वर्ब, और फिर सबसे एंड में ऑब्जेक्ट या जो फर्दर डिटेल्स सेंटेंस में रिक्वायर्ड हैं वो हम ऐड करते हैं। अब ये सब्जेक्ट क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या है, मेन वर्ब क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है, इसकी तफसील मज़ीद हम आगे डिस्कस करते हैं। व्हाट इज़ सब्जेक्ट? अ सब्जेक्ट इज़ द पर्सन और थिंग दैट इज़ डूइंग एन एक्शन, और द पर्सन और थिंग दैट इज़ द फोकस ऑफ द सेंटेंस। कहने का मतलब ये कि सब्जेक्ट वो इंसान या वो चीज़ होता है जिससे काम किया जा रहा है, या वो इंसान और वो चीज़ है जो इस सेंटेंस का मरकज़ी नुक्ता है। मिसाल के तौर पर, अली इज़ राइटिंग एन एसे, ज़ारा इज़ वॉचिंग कार्टून्स, वी ऑल आर अटेंडिंग द पार्टी टुमारो। अब इन सब जुमलों में अली, ज़ारा एंड वी ऑल, ये सब सब्जेक्ट हैं, और आपने देखा कि हर सेंटेंस इन्हीं सब्जेक्ट्स से ही शुरू हो रहा है। फ्रेंड्स, हर सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया जाता है। अब देखते हैं हेल्पिंग वर्ब क्या है। अ हेल्पिंग वर्ब इज़ अ वर्ब दैट हेल्प्स द मेन वर्ब टेल अबाउट एन एक्शन और मेक अ स्टेटमेंट। यानी कि हेल्पिंग वर्ब वो वर्ब है जो कि मेन वर्ब की मदद करता है और किसी भी सेंटेंस को एक कंप्लीट लुक देता है। अब सवाल ये है कि मदद किस तरह करता है। इट हेल्प्स टेल व्हेन द एक्शन इज टेकिंग प्लेस, यानी कि ये हेल्पिंग वर्ब ये बताता है कि काम किस ज़माने में किया जा रहा है, हाल में है, मुस्तकबिल में है या माजी में हो चुका है। फॉर एग्ज़ाम्पल फ्रेंड्स, स्क्रीन पर देखें, काफ़ी सारे हेल्पिंग वर्ब्स दिए गए हैं और यही हेल्पिंग वर्ब्स किसी जुमले में पाया जाने वाला वक्त जो है बताते हैं। मिसाल के तौर पर इस आर एम जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट की निशानदेही करता है। वाज, वर और हैड पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट से रिलेटेड सेंटेंसेस में यूज़ होता है। विल, शैल, वुड, शुड वगैरह जो है ये फ्यूचर के लिए यूज़ होता है।
सो फ्रेंड्स, ये सारे हेल्पिंग वर्ब्स इंग्लिश लैंग्वेज में मुख्तलिफ औकात की निशानदेही करते हैं, यानी कि वक्त को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। अकॉर्डिंग फार्मूला फ्रेंड्स, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब लगाया जाता है। मेन वर्ब जो है वो ही मेन एक्शन होता है, जिसे हम मेन वर्ब भी कहते हैं, और इसके बाद ऑब्जेक्ट लगाया जाता है। अब हम ये जानते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या है। अकॉर्डिंग टू इंग्लिश ग्रामर, एन ऑब्जेक्ट इज अ मटेरियल थिंग इन द सेंटेंस ऑन विच द एक्शन इज डन, यानी कि ऑब्जेक्ट किसी भी जुमले में मौजूद वो मादी चीज़ है जिस पर काम किया जा रहा हो। फॉर एग्जाम्पल, अली इज़ राइटिंग एन essay, Zara is watching cartoons, we all are attending the party tomorrow। इन तमाम सेंटेंसेस में ऐसे, कार्टून्स और पार्टी जो है वो ऑब्जेक्ट हैं। फ्रेंड्स, इन तीनों सेंटेंसेस में ऐसे, कार्टून्स और पार्टी जो है वो ऑब्जेक्ट हैं, क्योंकि एक्शन यानी कि काम जो है इन्हीं तीनों मेन पॉइंट्स पे किया जा रहा है। फ्रेंड्स, अब हम मज़ीद कुछ सेंटेंसेस इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बनाते हैं, यानी कि सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। फ्रेंड्स, एक दफ़ा हम मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के कॉन्सेप्ट को रिकैप्चुलेट कर लेते हैं। अ मेन वर्ब शोज द मेन एक्शन इन द सेंटेंस एंड द हेल्पिंग वर्ब हेल्प्स द मेन वर्ब टू शो द टेंस। टेंस मीन द पीरियड ऑफ हैपनिंग, एंड हेल्पिंग वर्ब्स आर सच एज is, are, am, was, were, have, had, according to the period we use the helping verbs। आई थिंक फ्रेंड्स के हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का कॉन्सेप्ट अब आपके जहन में क्लियर हो चुका होगा। अब सेंटेंस मेकिंग स्ट्रक्चर या सेंटेंस मेकिंग फार्मूला को भी हम एक दफ़ा रिकैप्चुलेट कर लेते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब जैसा कि इज़, आर, एम या वाज, वर में से कुछ, और उसके बाद मेन वर्ब, और मेन वर्ब के साथ आईएनजी उस वक्त यूज़ होता है जब हम कॉन्टिन्यूस टेंस की बात करते हैं, चाहे वो प्रेजेंट का हो या पास्ट का हो। और मेन वर्ब के बाद हम जनरली ऑब्जेक्ट लगाते हैं, जैसे कि इन दिए गए सेंटेंसेस में पेपर्स, चिल्ड्रन, टीवी वगैरह है, और ऑब्जेक्ट वो चीज़ होती है जो कि मटीरियलिस्टिक होती है और सेंटेंस में उस पर काम हो रहा होता है, उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। अब एक दफ़ा ऑब्जेक्ट की ट्रू डेफिनेशन भी रिवाइज हो जाए। A material thing in the sentence on which the action is done is called object। मीन्स कि वो ख़ास मादी चीज़ जुमले में मौजूद जिस पे एक्शन हो रहा हो वो ऑब्जेक्ट है। तो फ्रेंड्स, अब हम सेंटेंस मेकिंग स्ट्रक्चर या सेंटेंस मेकिंग फार्मूला के कॉन्सेप्ट को मज़ीद क्लियर करने के लिए और अपने जहनों में जहन नशीन करने के लिए चंद एक सेंटेंसेस करते हैं। मैरी यूजुअली गो टू स्कूल बाय बस। अब गो जो है मेन वर्ब है, जब हम इसे प्रेजेंट इंडेफिनेट में करेंगे तो ये कुछ इस तरह से होगा, मैरी यूजुअली गोज़ टू स्कूल बाय बस। और अगर हम इसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में करेंगे तो ये इस तरह होगा, मैरी यूजुअली इज़ गोइंग टू स्कूल बाय बस। और अगर ये पास्ट कॉन्टिन्यूस में होगा तो हम यहाँ पे इज़ गोइंग की जगह पे वाज गोइंग लगाएंगे, तो ये हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूस में हो जाएगा। सेंटेंस नंबर 2, लिसन जॉन प्ले द वायलिन। अब प्ले जो है ये मेन वर्ब है। अब इसका प्रेजेंट इंडेफिनिट में जब हम करेंगे तो ये प्लेज होगा, जॉन प्लेज द वायलिन। और जब हम इसे कॉन्टिन्यूस में करेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में तो इसके साथ इज हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे, जॉन इज प्लेइंग द वायलिन। सेंटेंस 3, आई ऑलवेज डू माई होमवर्क आफ्टर स्कूल। डू इज़ द मेन वर्ब और प्रेजेंट इंडेफिनेट में सिंगुलर पर्सन के साथ ही कोई हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं होता। अगर हम इसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में करेंगे तो ये आई एम डूइंग माई होमवर्क आफ्टर स्कूल, ये सेंटेंस कुछ इस तरह होगा। फ्रेंड्स, सेंटेंस 4 को देखें, दे आर वॉचिंग टेलीविजन एट द मोमेंट। अब वॉच जो है मेन वर्ब है, दे आर वॉचिंग ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का टेंस है और आर इसमें हेल्पिंग वर्ब यूज़ हुआ है।
अगर हम इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में करेंगे तो दे वॉच टेलीविजन एट द मोमेंट, और अगर हम इसे सिंगुलर के लिए यूज़ करेंगे तो आर की जगह पे हम इज़ यूज़ करके सेंटेंस को एज इट इज़ कोट कर देंगे, जस्ट लाइक शी इज़ वॉचिंग द टेलीविजन एट द मोमेंट। अब इज़ जो है सिंगुलर के लिए यूज़ होता है, ये सेंटेंस ही इज़ वॉचिंग टेलीविजन एट द मोमेंट भी हो सकता है। सेंटेंस 5, माई सिस्टर लिसन्स टू म्यूज़िक नाउ। अब लिसन जो है मेन वर्ब है, लिसन्स इसलिए है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है, और अगर हम इसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में करेंगे तो आई एम लिसनिंग टू म्यूज़िक नाउ। सेंटेंस 6, we play football on Sundays. Play is the main verb here. She plays football on Sundays. This is present indefinite tense. We are playing on Sundays. ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का सेंटेंस है, और अगर हम पास्ट कॉन्टिन्यूस का करेंगे तो we were playing फुटबॉल ऑन संडेज। तो फ्रेंड्स, अब हम सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट को मज़ीद क्लियर करने के लिए और जहन नशीन करने के लिए चंद मज़ीद सेंटेंसेस करते हैं। जस्ट लाइक आई एम रीडिंग द पेपर्स। अब इस सेंटेंस में आई जो है ये सब्जेक्ट है, क्योंकि इसकी वजह से काम हो रहा है। एम हेल्पिंग वर्ब, रीडिंग इज़ द मेन वर्ब और पेपर्स जो है ये ऑब्जेक्ट है। यू आर लुकिंग एट द चिल्ड्रन, यू इज़ द सब्जेक्ट, are is the helping verb, looking is the main verb और children जो है वो object है। he she it is watching the ball game on TV। he she it जो है subject है, is helping verb, watching main verb और ball game जो है जो कि टीवी पे दिखाई जा रही है object है। we are eating breakfast at the kitchen। we is the subject, are helping verb, eating main verb और breakfast जो कि किचन में किया जा रहा है breakfast ऑब्जेक्ट है। You are having fun at the party। You is the subject, are is helping verb, having fun main verb, party is the object here। They are driving home। They is the subject, are helping verb, ड्राइविंग मेन वर्ब और होम ऑब्जेक्ट है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हमने सेंटेंस स्ट्रक्चर और सेंटेंस फार्मूला के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ा और सीखा। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित हुई होगी और मैं आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने में काफ़ी हद तक कामयाब हुई होंगी। काइंडली कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय से मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा, और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।